हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं हमारा जो 11th क्लास है उसका चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक है हमारे पास काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है ये भी हमारे पास, और इसमें हम जो है अपनी 3 इक्वेशन है हमारी, इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं, उसको लेकर हम चलेंगे। हमने उसको 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, और आज हमारी 11th में भी आ गए, लेकिन अब तक शायद आपने उनको ठीक ढंग से नहीं समझा, इसलिए वो आपको नहीं आती। तो हम आज आपको जो है इक्वेशन ऑफ मोशन है उनको डराइव करेंगे और आपको वो है बिल्कुल आसानी से आ जाएंगी। तो बने रहिए आप हमारे साथ। मैं हूँ राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं हमारा और आपका चैनल physics.edu.rajendra। तो चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए हम आज अपना टॉपिक शुरू करते हैं, काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो चलिए शुरू कर दीजिए अपना जो टॉपिक हमारा। तो हम काइनेमेटिक्स से शुरू करते हैं। काइनेमेटिक्स क्या होती है? तो काइनेमेटिक्स जो है देखिए 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है। काइन का आपको पता ही है और मैटिक्स का मतलब आप लेते हैं मैथमेटिक्स से लेकर हम चलेंगे, यानी कि हम गति का वर्णन मैथमेटिक्स में किस तरह से लेकर चलते हैं। तो ये क्या एक स्टडी है हमारी मोशन की विदाउट रेफरेंस टू फोर्स, बिना फोर्स के हम इसमें स्टडी करेंगे। वन डायमेंशनल हमारा जो है ये तो ये हमारा 1 डायमेंशनल मोशन चल रहा है अभी, और हम इसमें जो है फोर्स को नहीं लेके चलेंगे। फोर्स का हमारा अलग से चैप्टर आएगा, उसमें देखते हैं हम क्या होगा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो हमारी काइनेमेटिक्स हैं वो क्या है। जो काइनेमेटिक्स वर्ड्स फोकसेज ऑन द पोजीशन, एक तो पोजीशन की बात करेंगे हम। पोजीशन हमारी जो फिजिक्स है होती पोजीशन से, पॉइंट से शुरू होती है। बिना पोजीशन के हम किसी भी जो फिनोमेना हम उसको जो है डिस्क्राइब करने में इतना नहीं कर सकते अच्छे तरीके से जितना हम पोजीशन लेकर किसी बॉडी का मोशन तो खासकर बिना पोजीशन के नहीं किया जा सकता। जब पोजीशन की बात आएगी तो वेलोसिटी भी आ जाती है, डिस्टेंस भी आ जाता है, हमारा एक्सेलरेशन भी आ जाता है, और आप पाथ लेंथ कहते हैं, जो भी है इसके अंदर सारे का सारा सिस्टम हमारा कवर हो जाता है। और यही हमारा आज जो है पॉइंट है आज का, राज की बात भी यही है। तो हम जो आपको थोड़ी देर में बताएंगे क्या है हमारी राज की बात। इन काइनेमेटिक्स देर आर 5 इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज। काइनेमेटिक्स जो है पूरे का पूरा अभी जो मैंने बताया 5 हैं इसके अंदर। नंबर 1 तो डिस्प्लेसमेंट। कहाँ से शुरू होते हैं हम? पोजीशन से शुरू होते हैं। तो पोजीशन क्या है? रेफरेंस ऑफ पॉइंट है, कोई बिंदु है जहाँ हम मान के चलते हैं ये पोजीशन है, ABCD जो भी है, वहाँ से शुरू हो गया। अब पोजीशन को डिस्क्राइब कौन करता है? डिस्प्लेसमेंट, यानी कि चेंज इन पोजीशन। जैसे ही पोजीशन में बदलाव होगा तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। और जैसे ही डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा वेलोसिटी, क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। और जैसे ही वेलोसिटी चेंज होगी क्या होगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा। और ये सारा सिस्टम किस पे डिपेंड करता है? टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है ये। तो ये 5 हमारे फंडामेंटल हैं किसमें? मोशन के अंदर। तो ये 5 पॉइंट हम आपको एक बार रिवाइज कराते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इज हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट टाइम t1। ये इनिशियल वेलोसिटी का मतलब जब टाइम 0 है, जब मतलब बॉडी नहीं चली तो इनिशियल वेलोसिटी है। तो फाइनल वेलोसिटी इज हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद, जब टाइम t हो चुका है, यानी कि t का टाइम पूरा हो जाए, मतलब पहले बॉडी मान लो 2 मिनट पर चलती है, फिर 10 मिनट पर चलती है। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट इसमें रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी हम मान के चलेंगे टाइम t 0 पे, और फाइनल वेलोसिटी टाइम कोई भी घट गया जो t। और डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच द पोजिशन चेंज ड्यूरिंग दैट टाइम। ये भी बात होगी हमारी। डिस्प्लेसमेंट क्या है? अभी जितना हमारा पोजीशन चेंज हुआ है। और एक्सेलरेशन क्या? रेट एट विच वेलोसिटी चेंज ड्यूरिंग द टाइम। तो ये हो गया हमारे पास जो मेन कॉन्सेप्ट है।
तो इसका मतलब हम इसमें दो कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, ये याद कर लीजिए, मूल मंत्र है हमारे पास ये। कौन कौन से? नंबर एक तो dx/dt, यानी कि डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। डिस्प्लेसमेंट चेंज क्या हो गया? वेलोसिटी हमारी वो क्या होगी? वेलोसिटी। कई बार dv। और दूसरा हमारे पास जब वेलोसिटी चेंज होगी dv/dt, dv/dt, और वो क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। वो क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है। और विद रिस्पेक्ट टू टाइम होंगे दोनों। ये तो दो पॉइंट जो है गांठ बांध लीजिए, हम अब इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर बाद। तो फिर भी ये एक्सेलरेटेड मोशन क्या चीज़ है? वेलोसिटी ऑफ ए व्हीकल ऑन ए रोड इज नेवर यूनिफॉर्म। तो देखा है हमें, वेलोसिटी कभी यूनिफॉर्म नहीं रहती जब कोई बॉडी जो है सड़क पर चलती है। इट्स वेलोसिटी जो है या तो घट जाती है या बढ़ जाती है, वो रैंडमली होता है, कभी घट गई, कभी बढ़ गई, कभी सेम भी चलती जाती है कुछ समय के लिए, लेकिन घटती बढ़ती रहती है। तो जैसे हमारी जो वेलोसिटी है चेंज होती रहती है ना रोड पर, सड़क पर, तो हम क्या कहेंगे कि मोशन एक्सेलरेटेड है। मोशन क्या है? एक्सेलरेटेड है। यदि मान लो व्हीकल की गति कम ज़्यादा हो रही है तो मोशन जो है एक्सेलरेटेड है। ठीक है, तो एक्सेलेरेशन में हम दो भी लेकर चलते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी लेकर हम चलते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में जिसकी बात की थी। अब चलिए काइनेमेटिक इक्वेशन क्या है, हमने 9th क्लास में ही पढ़ा है, 10th में पढ़ा। हमारे पास वैसे तो काइनेमेटिक्स की 5 या 6 इक्वेशन है, लेकिन हमारे सिलेबस में 3 रहेंगी। तो पहली इक्वेशन हमारी v = u+at। v जहाँ पे क्या है? इनिशियल फाइनल वेलोसिटी है हमारी, कई बार इसको vf भी लिखते हैं हम। u क्या है? हमारी इनिशियल वेलोसिटी है हमारी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, जिसको कई बार ui भी लिखते हैं। और a हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन है। a क्या है? एक्सेलरेशन है। और t क्या है? टाइम है हमारे पास। t क्या है? टाइम। तो ये चार जो है फंडामेंटल इसके लिए हमने सिंबल माने गए हैं। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। और a किस में आता है? s मीन यहाँ पे लेते हैं हम डिस्टेंस। क्या लेते हैं? डिस्टेंस। s क्या लेते हैं? डिस्टेंस। तो ये 5 पॉइंट आप याद कर लीजिए। ये भी हमारी इक्वेशन है, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बाद में हम देखेंगे इसको। कई बार हम इक्वेशन को इस तरह से भी लिखते हैं, देखिए v फाइनल, v इनिशियल, at, वही v = u+at बड़ा, v = u+at। क्लियर? ये हमारा बाइक में आ गया, और ये फिर दोबारा वही आ गया सेम, और ये हमारा इक्वेशन वही है। t टाइम लेते हैं, v इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, y डिस्प्लेसमेंट। इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या मान लिया, मतलब जो s है हमारे पास, s = u, वही हमारा पॉइंट, s = ut + ½ at। इसके लिए बड़ा देखिए, ये ut + ½ at², ये इक्वेशन हमारी बन जाती हैं, ये काइनेमेटिक इक्वेशन। अब करते हैं डेरिवेशन। डेरिवेशन में हम तीन पॉइंट लेकर चलेंगे। एक तो जनरल डेरिवेशन, दूसरा बाई कैलकुलस, और तीसरा बाई ग्राफ। आप जब एग्ज़ाम में आता है तो उसमें लगभग नहीं पूछता कि आपने किस तरीके से करना है, तो कोई सा भी आप मेथड आप लगा सकते हैं, लेकिन हम आपको कोशिश करेंगे तीनों मेथड करा देते हैं, ताकि आपको जो बड़ी क्लासों में जाती हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। अब इक्वेशन ऑफ मोशन पहली हमारी ये है, v = u+at, v = u+at। अब वही हमारे पास सिंबल बार बार नहीं बताएंगे, v = फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। अब यहाँ पे हमें देखिए v, u और at है हमारे पास, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन से काम चलेगा। किससे चलेगा? एक्सेलरेशन से, क्योंकि टाइम की हमें ज़रूरत नहीं है, वेलोसिटी हमारे पास है। ये एक्सेलरेशन देखना पड़ेगा कितना है। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी यदि हम घटा दें और डिवाइड बाय टाइम कर दें तो वो एक्सेलरेशन होता है। यही होता है ना? क्लियर बात ये? दोबारा देख लीजिए, एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी चेंज हुई है, यानी कि v में से u घट गया, फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी घटेगी, डिवाइड बाय टाइम कर देंगे। क्लियर है? इसके बाद इसकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो,
यानी कि हमारे पास क्या बनेगा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। ठीक है, अब यहाँ से ये इक्वेशन बन गई v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको रीअरेंज कर दो, ये u इस साइड चलेगा, तो ये हमारे पास हो गया क्लियर पहला सवाल। सिंपल आसान है। अब करते हैं कैलकुलस मेथड भी। कैलकुलस मेथड से आपने नहीं घबराना है, आप +1 में है, आपने कैलकुलेशन नहीं की होगी। कैलकुलेशन का मतलब हम लेते हैं डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन, यानी कि डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन। यदि हम इसका मीनिंग लिखा लें, जैसे डिफ्रेंशिएशन का मतलब तोड़ देना, छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ दिया, और इंटीग्रेशन का मतलब लेते हैं अब उनको जोड़ दिया। मतलब इंटीग्रेशन और डेरिवेशन एक दूसरे के उल्टा है। इंटीग्रेशन निकालते हैं यदि हम किसी का, और उसी का हम डेरिवेटिव निकाल दें, तो वो दोबारा वही संख्या आ जाती है। क्लियर है बात ये? तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। +2 में आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फुल होल सेल में है ये इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव, पूरा आधा मैथ इसी के ऊपर डिपेंड। आपका आप बीएससी में जाओगे तो यानी कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दो ऐसे हैं जो फिजिक्स में बिल्कुल सामने खड़े हैं, बिल्कुल सामने आपके खड़े रहेंगे। जब तक आप फिजिक्स करोगे ना, तो डेरिवेशन के और इंटीग्रेशन आता ही रहेगा किसी न किसी तरीके से आपके सामने। तो चलिए हम करते हैं कैलकुलेट शुरू। हमें पता है जो एक्सेलरेशन क्या होता है, देखिए चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि वही अभी जैसे कहते हैं ना dv/dt होता है। क्या होता है dv/dt? वही है ना, हमने अब किया था v इज इक्वल टू क्या था, v माइनस यू, v माइनस यू। तो v माइनस यू dv होता है। क्या होता है dv, यानी कि स्मॉल चेंज हो गया। डिवाइड/dt ऐसी है, सेम वही इक्वेशन हमने यहाँ पे यूज़ किया, a इज इक्वल टू dv/dt। तो इसके बाद इसने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अब इसका हम निकालेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड। यही कैलकुलेशन, यही हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब dt ख़त्म करना है, d ख़त्म करना है तो इंटीग्रेशन करेंगे। जब d लेके आना है तो डेरिवेटिव करेंगे। जैसे मान लो a है ना, और इसका हमें डेरिवेटिव करना है तो dt लगा दो या da लगा दो, तो ये बन गया डेरिवेटिव। और जब इंटीग्रेशन करना तो हम ऐसे लगा देते हैं, सिंबल है इंटीग्रेशन का, ये क्या है, इंटीग्रेशन का सिंबल है। तो दोनों साइड का इंटीग्रेशन हम करेंगे। और टाइम हमने शुरू में 0 लिया था, फिर लिया था t, इसलिए 0 से t तक करेंगे। बाउंड्री हमें लेके चलनी होती है, a इंटू डी टी, और dv दूसरे साइड हो गया, क्योंकि ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी होगी, तो ये लिमिट आ जाएगी। अब ए टी डी टी का देखिए, हम इंटीग्रेशन आपको बताते हैं। जैसे किसी के साथ d लगा हुआ है और साथ में t लगा है, dt है तो इसका t आएगा। अगर मान लो dx है, उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो x आएगा। मतलब जो लास्ट का वर्ड है वो इसका इंटीग्रेशन आ जाता है। मान लो tp है तो tp dt है, तो उसको हम लास्ट वाला जो है ना लेके चलेंगे तो वो उसका इंटीग्रेशन आ जाता है। तो इसका तो हमारे पास ए कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन नहीं होता, वो ही रहेगा। ए कांस्टेंट, एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, इसलिए ए टी बन गया हमारे पास। और इसका बनता है हमारे पास, देखिए एक बार दोबारा करा देते हैं हम। इसका बनेगा हमारे पास ए टी। क्या बनेगा, ए टी। तो इसमें लिमिट लगानी है हमें, 0 वैल्यू पुट करेंगे तो 0 हो गया, फिर टी पुट करेंगे तो ए टी आएगा। अब इसका हमारे पास क्या आएगा, वी आएगा। क्या आएगा, वी। और लिमिट हमारी क्या है, u से v तक। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो v से v आ जाएगा, फिर u टेकेंगे तो u आ जाएगा, यानी कि ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू आ गया। इसको रीअरेंज कर दो तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, वही जो हम चाहते थे, यानी कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हम चाहते थे। तो ये आ गया कैलकुलस के हिसाब से। अब करते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल में हम ग्राफ लेके चलेंगे, इसमें थोड़ा सा कुछ मानना पड़ेगा। मान लो पॉइंट वे रहेंगे, इनिशियल वेलोसिटी u, इनिशियल टाइम t0, ये मानते रहेंगे। इनिशियल u चलेंगे और टाइम t0 लेकर चलेंगे। और बॉडी जब कहीं और पहुंच गई, मान लो a पर पहुंच गई है वो, और वेलोसिटी v ले लेंगे फाइनल, और टाइम ले लेंगे t। ये आप ध्यान, ये पॉइंट तो हमने मानने ही मानने हैं जब तक सवाल करेंगे। ये देखिए, ग्राफिकल मेथड करना है हमें। तो ये बॉडी दी गई है हमारे पास, नीचे से लेते हैं। देखिए ये टाइम, ये ग्राफ पहले 0 पे है, समय यहाँ से 0 0 हो गया, और ये t पे,
ये टाइम का और ये वेलोसिटी का हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पहुँच गई पहले तो वो, ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या ले ली इनिशियल u, ठीक है। इसके बाद हमारे पास वहाँ पहुँच जाती है ये, तो ये हमारे पास बन गया ग्राफ। अब ग्राफ से कैसे निकालेंगे देखिए, फॉर सच ए बॉडी देयर विल बी एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो रहेगा, वही फार्मूला चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, यानी कि डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी जो अभी किया है, या v माइनस यू डिवाइड बाई टी, इन दोनों में से कोई सा लगा दो, ठीक है। अब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास, ओ बी माइनस ओ ए डिवाइड बाई चेंज इन टाइम ओ सी माइनस जीरो। अब ग्राफ के पास चलते हैं भाई, ओ बी माइनस ओ है, ये देखिए ये हमारे पास ओ और वो क्या है हमारे पास बी, ठीक है ना। तो जितना हमारे पास वेलोसिटी हुई ओ बी, ठीक है, माइनस ओ ए, क्लियर है बात ये। अब देखिए चलिए, तो अब ओ बी हमारे पास क्या है वी, ओ बी देखिए अब हमारे पास ओ बी वी आया ना हमारे पास, ठीक है। और हमारे पास फिर ओ ए क्या है माइनस लेके चलेंगे, ओ ए कितना है हमारे पास यू, ओ ए क्या है यू दिया हुआ है ना, देखिए ये देखिए ये यू दिया हुआ है, और वो दूसरा कितना दिया है वो सारा वी हो जाएगा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी वी है हमारी, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी वी है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट ओ सी माइनस जीरो, ओ सी टाइम क्या है टी लिया है हमने, टी मान के चले ना, और फाइनल टाइम टी और इनिशियल जीरो, तो फिर ये बन गया हमारे पास वैल्यू पुट करने के बाद v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वीडियो पॉज करके देख लेना, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन, पहले हम ग्राफिकल मेथड करते हैं, सेम ग्राफ रहेगा हमारे पास जो अभी लिया है वही ग्राफ है सेम, कोई बदलाव नहीं है, वो v है हमारे पास। इसमें देखिए एक बार समझ लो, जो ओ ए है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी के लिए u, और फिर जहाँ वो चले जाएगी ये क्या हो गया हमारे पास v, और ये टाइम जीरो टी, और वही लास्ट टाइम टी और इनिशियल टाइम जीरो, तो वही चलेगा इसमें। तो सेम हम इसमें अब क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड एरिया ऑफ द फिगर, अब देखिए डिस्टेंस लेते हैं हम, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस एरिया ऑफ द फिगर ओ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ रिएक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ रिएक्ट, पहले देखिए ओ ए बी सी में चलते हैं पहले हम, ओ ए बी सी, ठीक है ना। ये देखिए ये हमारे पास ओ ए ऊपर बी है, ये इधर जोड़ा है ऊपर ऊपरली साइड में, और ये सी, यानी कि ये जो हमारा बिंदु है इसको हमने लेके चलना है। तो इसमें हमारे पास एक तो ये रिएक्टेंगल बनेगा, ठीक है, ये एरिया प्लस ऊपर वाला एरिया, ये दोनों एरिया जोड़ने हमें, ऊपर जो ट्रायंगल बनेगा ना ए डी बी ट्रायंगल बनता है हमारे पास, ए डी बी ये वाला ट्रायंगल, ये एरिया जोड़ेंगे प्लस जो नीचे रिएक्टेंगल बनना है, ये दोनों एरिया में जोड़ने हैं, यानी कि ए डी ओ सी वाला, जिसको हम ए डी सी ओ ये वाला जोड़ेंगे इसमें, तो ये जोड़ेगा देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, इसने कौन सा लिया है पहले ए बी डी, देखिए ए बी डी ये ऊपर वाला ट्रायंगल लिया पहले ये, ठीक है, प्लस में क्या लिया इसने वही ओ ए सी डी जो नीचे वाला ट्रायंगल बनता है। अब देखिए ऊपर वाला जो ट्रायंगल है हमारा ये ए बी डी, ठीक है, और एक नीचे क्या रिएक्टेंगल, रिएक्टेंगल का एरिया कहता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ क्या है उसकी देखिए ओ ए, ये हमारी लेंथ होगी या ब्रेड्थ, दो जो भी आप मान लो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमें सिर्फ सवाल निकालना है। ये लेंथ ले लो, ये ब्रेड्थ ले लो, ये हमें तो लंबाई इंटू चौड़ाई करनी, इनको ओ ए इंटू ओ सी करना है, ओ ए इंटू ओ सी करेंगे हम, ठीक है। ओ ए कितना है यू, और सी कितना है देखिए टी,
टाइम टी हो गया ना, यू टी बनेगा ये। क्लियर बात ये। आप देखिए अब एरिया ऑफ ट्रायंगल वही बेस इंटू हाइट होता है, हाफ ए डी, वही टी आ जाएगी और बी डी ए टी बन जाएगी। वही आप फिगर में देख लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस हमारी फिर वही, हम जब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। अब दूसरा जो मेथड हमारा निकालने का, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, u प्लस वी डिवाइड बाई 2, और टाइम पीरियड क्या होता है t। क्लियर है। तो हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड टाइम। ये डिस्टेंस होगी, ये एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट का हमने फार्मूला दिया था ट्रायंगल का, एक बार आपको बना के दिखाया था ऐसे, याद है ना, इस तरह से बना के दिखाया था, तो वहीं से चलेगा। इसके बाद क्या किया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी ये होता है ना, ये यहाँ पे रखेंगे। तो इसके बाद ये हमारा कंप्लीट आ जाएगा। सोल्व करेंगे इसको, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसने क्या किया है, 2 से इसमें से देखिए क्या बनता है, t अंदर लेंगे ना, 2u प्लस ए टी, 2u के बटे 2u, जो मैथमेटिकल लगाना है। इसके बाद दूसरा हमारा पॉइंट ये बड़ा ले ले, ए टी डिवाइड बाई 2, ठीक है ना। तो ये इसने रीअरेंज कर दिया बस। अब आगे देखिए कैसे किया है। तो ये वाला पॉइंट 2 से 2 कैंसिल हो गया, u बच गया, ये 1/t इंटू टी। इसके बाद अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर हमारे पास आता है। इसमें ये एक्सेलरेशन छोड़ के चल गया ना, ये देखिए ये एक्सेल ए है ना, तो यहाँ पे ए रहेगा, क्या रहेगा ए, तो यहाँ पे ए आएगा, क्या आएगा यहाँ पे ए, नोट कर लीजिए, इसमें गलती से जो है पॉइंट छूट गया है। तो ए टी रहेगा हमारे पास, इसलिए बन जाएगा ए टी स्क्वायर। कैलकुलस मेथड सिंपल आसान, सबसे मेथड यही है। ये देखिए डिस्टेंस क्या होती है हमारे पास, वेलोसिटी क्या होती है, डी एस बाई डी टी, चेंज इन पोजिशन, ये होती है वेलोसिटी। तो वही फिर इंटीग्रेशन करना है, v की जगह हम रख देंगे वही v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इंटू डी एस बराबर वही, फिर इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड का। तो इसका इंटीग्रेशन हमारे पास 2 तरीके से करेंगे, u का यू टी, ए टी का ए टी स्क्वायर बाई 2, और डी एस का ऐसा आ जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास ऐसे यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। अब लास्ट इक्वेशन है कि हमारी थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। यहाँ हम लिखते हैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो ग्राफ वही सेम हमारा, एक बार ग्राफ लिख दीजिए, बार बार वही ग्राफ आना है हमारा। इसमें भी हम ऐसे ही करना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजम सेम वही, लेकिन इसमें फार्मूला लगाएंगे डिस्टेंस वाला। तो ये हो गया हमारे पास ओ ए प्लस बी सी इंटू डी सी बाई 2, ये डिस्टेंस फार्मूला हो गया। तो वैल्यू पुट कर दिया हमारे पास, ये जैसे पिछले वाला सवाल किया सेम वही। ये हो गया एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, यू वी, तो टी अभी हमने निकाला है, देखिए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना, ठीक। अब इधर आ जाएगा v माइनस यू बराबर ए टी, यहाँ से t निकाल लो, t क्या आ जाएगा v माइनस यू डिवाइड बाई टी। तो ये वैल्यू ये आ गया हमारे पास, ये आ गया, ये यहाँ पे रख दिया t के स्थान पे। क्लियर है। तो इससे क्या बन गया हमारे पास, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। तो इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है आपने, तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारी। अब कैलकुलस का मेथड देखेंगे क्या कहता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी। एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी। अब डी एस से मल्टीप्लाई, डी एस से डिवाइड बाई, मैथ में और फिजिक्स में तो चलता ही है ऐसे ही। क्लियर है। अब डी वी, क्लियर है, डी एस बाई डी टी, ये डी एस बाई डी टी ये क्या होता है, वेलोसिटी। तो ये आ गया v इंटू डी वी डिवाइड बाई एस, ऐसे कैसे आ जाएगा। क्लियर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे पास क्या बच गया, ये और ये बच गया। अब
इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, इसकी और इसकी। ए डी एस आ गया इंटू वी डी वी। फिर वही हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे दोनों साइड। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था डी एस का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एस, और डी वी का क्या आएगा, वी, और वी का भी आएगा, ये ध्यान रखना है। अब तो ये देखिए ए कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। तो जब वो रखेंगे ना, लिमिट रखते हैं, तो ये आ जाएगा वी स्केयर माइनस यू स्केयर डिवाइड बाई 2, ये ए एस आ गया हमारे पास, ठीक है ना। तो ये बन गया हमारे पास इक्वेशन, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2s, या वी स्केयर इज इक्वल टू यू स्केयर, जैसे मर्जी आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब दूसरा वे सबसे आसान यही है, डिस्टेंस क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ये बार बार आ रहा है, याद कर लीजिए इसको, डिस्टेंस एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, u प्लस वी, वही डिवाइड बाई 2 इंटू टाइम, ये आ जाएगा, वही है दोबारा से, ठीक है ना। तो डिस्टेंस का हमने फार्मूला इसमें लगा दिया, ये देखिए। फिर वही t की वैल्यू पुट करनी है। t क्या लिया था हमने, t बराबर होता है v माइनस यू डिवाइड बाई a। तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये आ गया। तो ये आ गया वैल्यू पुट करने के बाद, ये लास्ट इक्वेशन हमारी बन गई, ठीक है। तो ये था हमारा इक्वेशन, हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन थी, जो बिल्कुल आसान थी, सिंपल सी थी। इसको आप एक बार 2 बार रिवाइज कर लीजिए और ये आपको जल्दी याद हो जाएंगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।